In the previous video, we had done up till the part over here, that is reasons for child labor. So now let's move ahead. Reasons for more demand of child labor. Now it's you will see that owner of many industries or businessmen prefer to keep child labor rather than adult. अब देखो चाइल्ड लेबर की डिमांड ज़्यादा क्यों है वर्ल्ड में इटसेल्फ. रीज़न कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो वो बच्चे सस्ते में काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, समझ कम होती है इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल. फिर दे कैन बी ब्रॉट अंडर फियर या थ्रेटनिंग, मतलब कि डराने धमकाने पे थोड़ा ज़्यादा काम करवा लेते हैं उतने ही पैसों में. सो देयर आर मेनी रीजंस कि क्यों चाइल्ड लेबर ज़्यादा डिमांड में है. सो मेनी businessmen they prefer to keep child labor rather than adult. Now the reasons are given over here. Child labor is the cheapest factor of production. सबसे सस्ता फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे हमने पहले किया था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में वी हैड डन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. अब उसमें लेबर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए उसको हम कहेंगे फैक्टर्स. तो लेबरर्स में भी सबसे चीप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन सा हम मानेंगे, दैट इज चाइल्ड लेबर. एंड एज कंपेयर टू एडल्ट मोर वर्क कैन बी टेकन फ्रॉम द चाइल्ड बाय गिविंग हिम लेस सैलरी. वेजेस मतलब सैलरी. दे आर अनऑर्गेनाइज्ड, एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज्ड. तो दे आर अनऑर्गेनाइज्ड. अब ड्यू टू लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनमें कोई यूनियन नहीं बनता, समझ कम होती है, एंड अगर उनको डराया धमकाया जाए तो वो एक अपना यूनियन बना के लड़ते नहीं कोर्ट में जाके. तो दे आर अनऑर्गेनाइज्ड एंड ड्यू टू दिस लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे कांट इवन रेज देयर वॉइस और दे कैन नॉट प्रोटेस्ट, दे कांट गो एंड फाइट. आवाज़ नहीं उठा सकते वो अपनी. सो चाइल्ड वर्कर्स कैन ईजिली बी एक्सप्लॉयटेड. और फर्स्ट ऑफ ऑल चाइल्ड लेबर तो अलाउड है ही नहीं, तो उनको तो दे कांट इवन गो एंड रेज देयर वॉइस ओवर एट सच प्लेसेस, राइट. क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई टोल्ड यू कि इलिटरेसी तो एंड अनअवेयरनेस, दिस आर द थिंग दैट डजंट अलाउ द चाइल्ड टू गो एंड कंप्लेन. पता ही नहीं कुछ इसके बारे में तो कंप्लेन कैसे करेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम कुछ पढ़ाई करो ही नहीं तो टेस्ट पेपर में क्या लिखोगे. Are you getting it? So to carry out some act, first of all you should have some knowledge about it. So child laborers are exploited in different ways without even their knowledge, और उनको पता भी नहीं होता और वो exploit हो रहे हैं. In hard and hazardous condition, I would say don't write hard, it is just hazardous. मतलब कि बहुत ही dangerous condition में भी काम करवा लेते हैं कम पैसों में. Work could be taken from them in dangerous condition like cracker factories, chemical factories and all by paying them less wages. For given work, that is assigned work, they are forced to work for more hours than the scheduled time by either threatening or tempting. या तो लालच दे देते हैं या उनको डराते हैं धमकाते हैं, फिर बहुत सारा काम ले लेते हैं, जबकि 5 घंटे के काम के पैसे दे के 8 घंटे काम करवा लेना. Then child labor again you can say is easily available. हमारे जैसे कंट्री में तो easily available है जहाँ पे बहुत गरीबी है. So number is more. Due to lack of education facilities in villages, they are sent to work in order to fulfill the requirement of the family. अब गांव में एजुकेशन फैसिलिटीज़ कम होने पे बच्चों को भेज दिया जाता है काम पे, जैसे फार्म पे काम कर लो या कैटल रेयरिंग या किसी और के फार्म पे काम कर लो, तो फैमिली की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है, जबकि ये उनकी एज होती है स्कूल जाने की. पेरेंट्स व्यू देम एज मोर अर्निंग हैंड्स एंड सेंड देम टू वर्क. आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो, मोर हैंड्स मोर इनकम. तो पेरेंट्स ज़्यादा वो ये मानते हैं ऐसे गरीब फैमिलीज़ में कि ज़्यादा बच्चे मतलब ज़्यादा काम पे जाएंगे बच्चे और उतने ज़्यादा कमाई होगी फैमिली में. Thus in the young age children are not getting the things that they should get, that is they are deprived of games, entertainment, rest, childhood, love of parents, warmth, care, education, जो सब कुछ तुम्हें मिल रहा है, और रेस्ट तो कुछ ज़्यादा ही आजकल मिल रहा है बच्चों को, राइट. तो ये बच्चों को ये सब नहीं मिलती चीज़ें.
Some of the children among them get involved in crime at a very young age, that is tender age, and become criminals. अब पैसे तो चाहिए फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए, पेरेंट्स उनको बाहर भेजते हैं काम पे, कई बार काम भी नहीं मिल रहा, तो होता ही है कि कई बच्चे गलत रास्ते पे चलने लगते हैं, क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं पैसे कमाने के लिए, क्रिमिनल्स बन जाते हैं, राइट. सो दिस चिल्ड्रन दे डोंट डेवलप द कंट्री. तो ये ध्यान रखना है कि चाइल्ड लेबरर्स ना हो, राइट. उसकी जगह पे उनको जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो लाइक एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, गेम्स में हिस्सा लेना, एक अच्छी लाइफ मिलनी चाहिए, दिस शुड बी टेकन केयर ऑफ. नाउ रेमेडीज फॉर एबॉलिशिंग चाइल्ड लेबर. अब क्या करना चाहिए चाइल्ड लेबर एबॉलिश मतलब टोटली निकालने के लिए? अब टोटली तो निकलेगा नहीं, बट एक एफर्ट हमारी गवर्नमेंट हर बार दिखाती है, उसके ऊपर हार्ड वर्क भी हो रहा है फ्रॉम कंट्री साइड कि भाई चाइल्ड लेबर कम से कम मतलब कि वी शुड सी दैट वी शुड फर्स्ट ऑफ ऑल एबॉलिश इट. सो मैनी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन मतलब हमारी गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया है, हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड की हैं टू एबॉलिश चाइल्ड लेबर, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन या अब्यूज़. तो बच्चे का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, चाइल्ड लेबरर्स नहीं होने चाहिए, तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में हमें गवर्नमेंट ने काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड की है. लेट्स सी व्हाट इट इज़. फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फर्स्ट कि बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज बच्चे काम पे नहीं होने, मतलब उनको एम्प्लॉय करना ही नहीं चाहिए. अगर किसी ने एम्प्लॉय किया तो वो एम्प्लॉयर को सज़ा होगी. तो no child below 14 years could be employed in a factory or occupational job. If say anybody breaks the law, legal action can be taken against that employer. Second, the child cannot be exploited in his childhood or teenage. Teenage मतलब जब तक कि तुम टिन बोलो, 15, 16, 17, see टिन 18, 19. That is called teen age. He cannot be devoid of मतलब कि of moral security. सोसाइटी में सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, फिजिकल कंफर्ट मिलने चाहिए. ही कैनॉट बी डिवॉइड ऑफ, डिवॉइड मतलब नहीं मिले उसे, ऐसा नहीं होना चाहिए. आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और विद इन 10 years गवर्नमेंट विल हैव टू अरेंज फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 years ऑफ एज. गवर्नमेंट ने ये भी कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जब इम्प्लीमेंट हुआ तो एक अरेंजमेंट होगी फॉर बच्चों के लिए, फॉर बिलो 14 years ऑफ एज के बच्चों तक के लिए फ्री एजुकेशन. इन रिलेशन टू दिस सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव इम्प्लीमेंटेड लॉ ऑल्सो इन 2009 कि 6 to 14 एज ग्रुप के बच्चों को फ्री कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगा. तो काफ़ी कुछ चीज़ें गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चों के लिए. एंड यस, तो आज तक के 2 वीडियो में आई हैव डिवाइडेड दैट इनटू 2 videos फॉर टुडे रिलेटेड टू द चिल्ड्रंस राइट्स एंड ऑल. अब एल्डरली एंड हेल्पलेस का हम एक 3rd वीडियो में देखेंगे, बट दैट विल बी नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज यू विल सी इट ऑन ट्यूसडे. सो टिल देन, once again, revise, do hard work, take care, and see around in your, I would say, in your room, in your surrounding, what all things your family is providing to you, and that organized and unorganized sector के लिए भी अपने रूम में देख लो कि भाई क्या है तुम्हारे आसपास और कितनी सारी चीज़ें पेरेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं तुम्हें, तुम्हारे घर में, तुम्हारी लाइफ के लिए. मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ इट and develop yourself and move ahead, progress, be a loving child. Good child तो हो ही तुम, that I know all my children are very good. So thank you once again, take care.